हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि समस्या किसे कहते हैं। हम दिन में कई बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि बहुत बड़ी समस्या है, ये तो समस्या आ गई, इस समस्या का क्या करें। लेकिन वाकई में समस्या कहते किसे हैं? समस्या होती क्या है? क्या हम वाकई में जानते हैं कि जिस शब्द का प्रयोग हम बार बार कर रहे हैं उसका अर्थ हमारी जानकारी के अंतर्गत है? क्या वाकई में जिसे हम समस्या कह रहे हैं वो समस्या है? समस्या वो है जिसे कर पाने में आप सक्षम नहीं हैं। यदि आप इंग्लिश नहीं बोल पाते तो ये आपके लिए एक समस्या है, क्योंकि आप सक्षम नहीं हैं। यदि आप गणित के सवाल अगर हल नहीं कर पाते तो वो आपके लिए एक समस्या है। यानी कि हर एक वो काम जिसे आप करने में सक्षम नहीं हैं वह आपके लिए समस्या है। लेकिन समस्या सबके लिए नहीं होती है। जो समस्या आपके लिए है वो दूसरों के लिए भी समस्या हो, यह जरूरी नहीं है। समस्याएं स्थायी नहीं होती हैं और समस्याएं सभी के लिए नहीं होती हैं। ऐसा होता है कि कुछ काम आपको आते हैं परंतु सामने वाले को नहीं आते। ऐसे भी बहुत से काम हैं जो बहुत सारे लोगों को बड़ी आसानी से आते हैं परंतु आपको नहीं आते। तो कार्य चाहे विचारों का हो, सोच का हो, हाथ का हो, किसी भी प्रकार का हो, अगर उसको करने में आप सक्षम नहीं हैं या आपके अंदर उतनी क्षमता नहीं है तो वह चीज़ या वह विचार, वह सोच, वह कार्य आपके लिए एक समस्या बन जाता है। ये समस्याएं सामाजिक भी हो सकती हैं, आर्थिक भी हो सकती हैं, सांस्कृतिक भी हो सकती हैं और वैचारिक भी हो सकती हैं। यदि आपको यह समझ में नहीं आता कि सामने वाले व्यक्ति के विचार किस प्रकार से हैं या मैं उसे समझने में सक्षम नहीं हूँ, या ऐसी कोई कार्य जो एक दो व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्ति जिसे कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि बहुत सारे व्यक्ति डांस कर लेते हैं लेकिन नहीं आता बहुत को करना। बहुत सारे व्यक्ति मशीनों को बड़ी आसानी से ठीक कर देते हैं, खोल देते हैं, चेक कर लेते हैं, नहीं आता हमें करना। बहुत सारे लोग गणित के सवालों को फटाफट आसानी से सॉल्व कर देते हैं लेकिन नहीं आता हमें करना। परंतु ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ नहीं आता। हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं आती या कुछ चीज़ें नहीं आती, तो वो समस्या हमारे लिए है क्योंकि हम उसे नहीं कर पा रहे हैं। वो कार्य, वो सोच, वो विचार, वो क्रिया समस्या नहीं है। वो तब समस्या बनती है जब हम उसे करने में सक्षम नहीं होते, क्योंकि वो उस कार्य को आप नहीं कर सकते लेकिन बहुत सारे लोग कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि समस्या एक स्थायी चीज़ नहीं है और समस्या अनिवार्य नहीं है, क्योंकि बहुत सारी सोच, बहुत सारे विचार, बहुत सारे कार्य कुछ कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। जब आप नहीं कर सकते तो आपके लिए समस्या है। यदि अन्य व्यक्ति कर सकता है तो उसके लिए वह समस्या नहीं है। समस्याएं स्थायी भी नहीं होती हैं। अगर आप उसे बार बार करने की कोशिश करते हैं, उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसे सुलझाने का प्रयास करते हैं, तो वो काम आप करने में सक्षम हो जाते हैं। और जब आप सक्षम हो जाते हैं तो वो आपके लिए समस्या नहीं रहती। समस्याएं स्थायी नहीं होती हैं क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को करने में सक्षम नहीं हैं तब तक वो समस्या है। जब आप उसे करने में सक्षम हो जाते हैं तो वह कार्य आपके लिए सरल हो जाता है, वह आपके लिए समस्या नहीं रहती। बहुत सारे व्यक्ति गाड़ी नहीं चला सकते, तो मेरे लिए एक समस्या है कि मैं गाड़ी नहीं चला सकता या मैं गाड़ी नहीं चला सकती। लेकिन जिस दिन मुझे या आपको गाड़ी चलानी आती है उस दिन गाड़ी चलाना एक समस्या नहीं रहता है। ठीक इसी तरह से बहुत सारे विषयों का ज्ञान हमें नहीं हो पाता। मेरे लिए एक समस्या है कि मुझे ये फलाना विषय है या ये जो विषय है मुझे समझ में नहीं आता। वो तब तक समस्या है जब तक कि वो समझ में नहीं आता। इसी प्रकार से जब समाज में बहुत सारी समाज से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, चाहे वो दहेज प्रथा हो, बाल विवाह हो, बेरोजगारी हो, एड्स की समस्या हो, बेकारी हो, जनसंख्या वृद्धि हो, महिलाओं की समस्या हो, समस्याएं यानी कि जो समाज के अंदर परेशानी उत्पन्न करती हैं, दिक्कत उत्पन्न करती हैं और जिनका समाधान हमारे पास नहीं है, या समाधान तो है परंतु हम समाधान अभी तक कर नहीं पाए हैं, तो ये सामाजिक समस्याएं हैं।
ठीक इसी प्रकार से आर्थिक, पैसों की कमी है, पैसों की तंगी है, पैसा कमा नहीं पा रहे हैं, जो पैसा है जितनी मात्रा में उसको बढ़ा नहीं पा रहे हैं, या उत्पादन जो है वो बढ़ा नहीं पा रहे हैं, कमाई नहीं कर पा रहे हैं, या जो कमाई हमारे पास है उससे हम जो है हमारे घर का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं। तो इस प्रकार की अगर कोई जो परेशानियां हैं जो आप नहीं सुलझा पा रहे हैं, जो आपके हाथ में नहीं है, तो वो आर्थिक समस्याएं। समस्याएं सामाजिक भी हो सकती हैं, आर्थिक भी हो सकती हैं, सांस्कृतिक भी हो सकती हैं, मानसिक भी हो सकती हैं। अगर व्यक्ति किसी प्रकार के चिंतन में है, कोई व्यवहार से संबंधित समस्या है कि वो उसको नहीं हैंडल कर पा रहा, नहीं उसको संतुलन कर पा रहा, तो वह उसके लिए समस्या है। परंतु समस्याएं अगर आप सुलझाने का प्रयास करते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं, उस कार्य को बार बार करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए सरल हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं, और फिर वह कार्य, वह व्यवहार आपके लिए समस्या नहीं रह जाती। यानी कि अगर हम सरल शब्दों में बात करें तो समस्या वो है, वो व्यवहार है, वो कार्य है जिसको करने में हम सक्षम नहीं हैं। और समस्याएं जो हैं वो अस्थायी होती हैं तब तक जब तक आप उसे हल नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन आप हल कर देते हैं या उस कार्य को करने में, व्यवहार को करने में समस्याएं सक्षम हो जाते हैं, वो समस्या स्वतः खत्म हो जाती है और वो व्यवहार और कार्य आपके लिए समस्या नहीं रहता। समस्याओं को समाप्त करने का एक ही तरीका है कि उस व्यवहार क्रिया को समझने का प्रयास किया जाए, उसकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास किया जाए और बार बार उस कार्य को करने की कोशिश की जाए कि जहाँ पर परेशानी है, दिक्कत है, रुकावट है, उसको किस तरह से दूर किया जाए ये जानने का प्रयास किया जाए, उसको बार बार किया जाए, तो वह समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अगर हम सामाजिक समस्याओं की बात करें तो सामाजिक समस्याएं इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उनका दायरा, उनका रूप बहुत बड़ा होता है और वो केवल एक व्यक्ति से संबंधित नहीं होती, वो बहुत बड़े क्षेत्र से, बहुत बड़ी जनसंख्या से संबंधित होती हैं। यदि हम व्यक्तिगत समस्या की बात करें तो व्यक्तिगत समस्याओं को बड़ी आसानी से, सरलता से, हिम्मत से ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि वो केवल एक व्यक्ति की बात होती है। एक व्यक्ति की समस्याओं को समाप्त करना फिर भी आसान होता है, परंतु सामाजिक समस्याओं को समाप्त करना बहुत ही कठिन होता है, जिनको समाप्त करने के लिए बहुत सारे साल लग जाते हैं और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे व्यक्तियों को, बहुत बड़े समूह को उसके लिए कार्य करना पड़ता है। समस्याओं को सुलझाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती हैं, उसके लिए आदमी को बहुत परेशान होना पड़ता है, बहुत सारी रुकावट आती हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। यदि उन कठिनाइयों को, उन रुकावट को हम समस्या ना मानकर केवल प्रयास के रूप में ही देखें तो वो समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। परंतु यदि उस प्रयास को हम रोक दें और उसे, कठिनाई को हमारे ऊपर हम हावी कर लेते हैं, तो वो धीरे धीरे तनाव का रूप ले लेता है और वो समस्याएं घटने के बजाय धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि समस्याएं चाहे व्यक्तिगत हों या सामाजिक हों या आर्थिक हों या सांस्कृतिक हों, हमें उनकी रूपरेखा को, उनकी संरचना को समझने का प्रयास करना चाहिए और यह प्रयास करना चाहिए कि चाहे कितनी भी कठिनाई लगे, कितनी भी समस्याएं, हमें उससे निकलना है। वो समस्या मेरी हिम्मत और मेरी ताकत से बड़ी नहीं है। जब व्यक्ति इस प्रकार के व्यवहार करता है, इस प्रकार की सोच रखता है, तो वो समस्याओं से निपट लेता है। इस प्रकार का व्यवहार पहले तो व्यक्तिगत समस्याओं को ख़त्म करता है और व्यक्ति में जब हिम्मत आती है तो वह सामाजिक समस्याओं के लिए भी अग्रसर होता है, आगे आता है और लोगों की मदद करता है उस प्रकार की सामाजिक समस्याओं को ख़त्म करने के लिए। सामाजिक समस्याएं केवल एक व्यक्ति समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसकी जनसंख्या बहुत बड़ी है, तो इसको समाप्त करने के लिए भी बहुत सारे लोगों की हिम्मत और की सहायता की आवश्यकता होती है। बिना हिम्मत और बिना सहायता के समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, समस्याएं यानी कि वो कार्य, वो व्यवहार जिसे करने में हम सक्षम नहीं हैं।
और समस्याओं का हल कि हम प्रयासरत रहें, हिम्मत करें, कोशिश करें, बार बार ये सोचें कि ये समस्या नहीं है, मैं इस समस्या से निपट के रहूँगा, तो वो समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। और इसका एक फ़ायदा ये होता है कि जब व्यक्ति समस्याओं से आगे निकल जाता है, यानी समस्याओं को ख़त्म करता है, तो उसमें एक आत्मविश्वास आता है, एक हिम्मत आती है, और फिर उसके लिए बहुत सारे काम जो वाकई में उसके लिए समस्या होती हैं, कठिनाई होती हैं, वो उनके लिए उतनी बड़ी समस्या और कठिनाई नहीं रहते, क्योंकि वह जान जाता है कि मुझे इसको किस प्रकार से हल करना है। जिस प्रकार से हम हमारी व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार से हमें सामाजिक समस्याओं को भी दूर करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में अगर समस्याएं रहेंगी तो हमें भी उन समस्याओं से कहीं ना कहीं उसका से परिचित होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमारी उनसे मुलाकात होगी, और वो मुलाकात इतनी अच्छी नहीं होती। तो बेहतर है कि हम सब मिलकर हमारे समाज की बहुत सारी बेरोजगारी, गरीबी, दहेज प्रथा, महिलाओं के साथ बलात्कार, उत्पीड़न, एड्स, बेकारी, भूखमरी, गरीबी, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, उसे हम निपटाने की कोशिश करें, उन्हें दूर करने का प्रयास करें, समाज की सहायता करें और हमारे समाज में एक शांतिपूर्वक जीवन लाने का प्रयास करें। धन्यवाद।